देखिए, मुझे आपकी बात सुन के खुशी होती है। आप कह रहे हैं बहुत हलचल है। नॉर्मली बाई इलेक्शन में हलचल होती नहीं है। तो ये जो जिसको आप बज़ कहें, जिसको आप हलचल कहें, उसका कारण ये है कि जो 13 महीने पहले जहाँ पे चुनाव हुए थे, उसका जो नतीजा था वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को उन्होंने रिजेक्ट किया, वोटर्स ने। और हमारा जो नया पॉलिटिकल स्टार्टअप है, जिसको दिल्ली में तो हम भुगत ही सके हैं, अब पंजाब के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने और अजीब अजीब किस्म के वादे किए थे कि हम ये भी मुफ्त कर देंगे, वो भी मुफ्त कर देंगे, महिला बहनों को 1,000 रुपये, जिनकी आयु 18 साल से ज़्यादा, उनको हर महीने 1,000 रुपया देंगे, नशे से मुक्ति दिला देंगे। तो 13 महीने पहले भी मुझे लगता था, और मैं मानता हूं कि शायद हम लोग पूरी तरीके से इस बात को समझ नहीं पाए, पर जहां पे इलेक्ट्रेट को किसी के ऐसी आउटफिट के साथ एक्सपीरियंस ना हुआ हो पास्ट में, तो थोड़ी उनकी बातों में आ जाते हैं। आज स्थिति ये है कि लोग किसको भी वोट करें, नॉर्मली इनको नहीं करेंगे। एक यहाँ पे बड़े मशहूर सिंगर थे, उनके फादर साहब, वो ओपनली कैंपेन कर रहे हैं, कह रहे हैं 13 महीने से वो इंसाफ ढूंढ रहे हैं और उनकी बात सुनने को कोई नहीं है। 13 महीने पहले जो लॉ एंड ऑर्डर स्थिति थी, जो नशे की यहाँ समस्या है, उसको ले रहे, और इनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 13 महीने पहले चुनाव ये तो जीत के आए हैं, और बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि बाकी जो एस्टैब्लिश पार्टीज हैं, कांग्रेस और अकाली दल, उनसे ये अलग होंगे, पार्टी विद अ डिफरेंस होंगे, और दे विल ब्रिंग अ फ्रेश गवर्नेंस। अब उन 13 महीने में जो इन्होंने ऑक्सीजन 5 साल के लिए कमाई थी, वो खो बैठे हैं। उसके कई कारण हैं। पहली बात तो पिछले 13 महीनों में इनके 2 मंत्री घोटाले में, वो शराब के घोटाले में बंद हुए हैं। एक तीसरे का नाम आ रहा है, या नहीं, वो दिल्ली के वाले, दिल्ली में आ रहा है। और मुझे जो लग रहा है कि ये जो इनकी जो एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन है, इनकी यहाँ तो जिन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए उसको देखते नहीं है, और जहाँ भ्रष्टाचार, इनका सारा, इनकी शुरुआत थी कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन था। पर उस समय इनसे पूछा गया था, आप क्या करना चाह रहे हो, आप लोग राजनीति करना चाह रहे हो? नहीं नहीं नहीं, हमें तो सिर्फ भ्रष्टाचार का खिलाफ करना है। और आज देश भर में अगर कोई भी यार्डस्टिक आप यूज करें, ये सबसे भ्रष्ट पॉलिटिकल पार्टी है, नंबर 1। नंबर 2, वो लोग तो दिल्ली में जो बंद हैं, और दिल्ली में जो इन्होंने गड़बड़ की है, और अब वो एविडेंस आ रही है शीश महल की, ये विंडिक्टिव भी हैं। कल इन्होंने एक बच्ची थी 23-24 साल की पत्रकार, एक चैनल की, उसका कुछ नहीं, उसने तो बात भी नहीं की, उसका चैनल ये शीश महल के चित्र दिखा रहा था, उसको इन्होंने बंद कर दिया। और मैं समझता हूं इन्होंने पिछले साल भी ऐसे ही किया था। 6 मई 2022 को एक हमारा कार्यकर्ता है बग्गा, उसको भी गिरफ्तार दिल्ली जाके कर लिया। कल उन्होंने इसको कर लिया। ये नहीं है कि इनकी कुछ 6 मई को इनको कोई इनके डीएनए में इफेक्ट हो जाता है और ऐसी हरकत कर लेता है। इनकी माइंडसेट ये है। और एक और वीडियो यहाँ चल रहा है जिसमें कोई एक लालचंद कटाराचुक जी हैं, तो पहले तो इन्होंने डिनाई करने की कोशिश की। अब वो जो विक्टिम है, जिसमें उस क्लिप में वो कहता है हाँ ये है, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो मैं समझता हूं कि ये जो मॉरल अथॉरिटी होती है, मॉरल अथॉरिटी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी को इफेक्ट करती है। इनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी दिल्ली में तो खत्म है ही। मतलब कह रहे आम आदमी, एक आदमी जो मफलर मैन कहते थे उसको, वैगन आर में फ्रंट सीट में बैठने वाला, वो क्या उनका शीश महल है, मतलब आंखें दंग रह जाती हैं। और अब ये जो इन्होंने पंजाब में किया है, तो मुझे लगता है एक बहुत सीवियर क्रेडिबिलिटी इरोजन हुई है, इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। और ये जो जालंधर का चुनाव हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, और आपने हमारी रैली देखी, जो उत्साह देखा, हमारे लिए बीजेपी की रिवाइवल और टर्निंग पॉइंट है। ये पंजाब के लिए ये एक तरीके से ट्रेलर है। जालंधर में बीजेपी की जीत होगी, फिर आने वाले 2024 के लिए उसके नींव रखेंगे, और 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी पंजाब में, जो जरूरी भी है। वो इसलिए जरूरी है कि भाजपा के अलावा कोई राजनीतिक दल ये नशे की समस्या को हल नहीं कर सकता।